वेलकम व्यूवर्स, आई एम आदिल फ्रॉम बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़। व्यूवर्स, एक हॉस्पिटल के लिए कंप्लीट सेटअप मैं रेडी कर रहा था, तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड एक वीडियो आपसे शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे पास लोग क्यूरी करते हैं कि यार मेरे पास हॉस्पिटल है, उसमें मेरी फार्मेसी भी है, उसमें मेरा मेडिकल स्टोर भी है, उसमें मेरी लेबॉर्ट्री भी है, लैब भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे, इनकी लोगों की एक कन्फ्यूजन रहती है और हमारे पास काफ़ी क्यूरी आती है। तो प्रैक्टिकली मैंने एक सिस्टम हॉस्पिटल के लिए रेडी किया है, ये हम उनको डिस्पैच कर देंगे। तो मैंने कहा आपको नॉलेज शेयर करूं, उससे आपको भी फ़ायदा हो जाए। बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़ कंप्लीट हॉस्पिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं। फार्मेसी, अगर आपके हॉस्पिटल में आपकी अपनी फार्मेसी है तो हॉस्पिटल का रिसेप्शन सॉफ्टवेयर, जिसमें पेशेंट डेटा, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स का मॉड्यूल हो गया, जिसमें पेशेंट्स की जितनी स्लिप्स वगैरह होगी उनकी सारी डिटेल रिकॉर्ड हो गया, पेशेंट का क्यू मैनेजमेंट, टोकन नंबर यानी कि जिसको आप कह लें, और लेबॉर्ट्री सॉफ्टवेयर। अगर आपकी हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल सेंटर के अंदर लैब भी है तो आप उसका मॉड्यूल भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, तीनों सॉफ्टवेयर अपनी जगह पर कंप्लीट एक सिस्टम है। फार्मेसी के अंदर वो पूरा एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, पूरा एक बड़ा मॉड्यूल है, इसके अंदर पूरे फार्मेसी रिलेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेली सेल्स एक्सेट्रा सारे फीचर्स हैं। इसी तरीके से हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना, ये करना, ट्रीटमेंट देना, वो सारे पूरा हॉस्पिटल का एक सेपरेटली बड़ा मॉड्यूल है। बिल्कुल सेम इसी तरह लैब का, लेबॉर्ट्री का, उसमें भी पूरे के सारे सेटअप है। पूरा लैब से रिलेटेड टेस्ट क्रिएट करना, टेस्ट कितने हुए, प्रॉफिट कितना, ये सारी चीज़ें उसमें भी मौजूद हैं। तो अगर किसी भी बिज़नेस का, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, किसी भी बिज़नेस का सिर्फ मेडिकल सेंटर है, फार्मेसी किसी और की है, लैब बाहर से टेस्ट करा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा मॉड्यूल लें, आप सिर्फ हॉस्पिटल का ले लें। अगर किसी हॉस्पिटल के साथ हॉस्पिटल प्लस फार्मेसी भी उनकी है, दोनों चीज़ों का सेटअप लेना चाहते हैं, दोनों सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, वो 2 ले लें। अगर किसी का सिर्फ फार्मेसी है तो फार्मेसी वालों के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल और लैब का भी लें, वो फार्मेसी के सिर्फ मॉड्यूल ले लें, तो वो फार्मेसी का कंप्लीट सॉफ्टवेयर हम उनको इंस्टॉल करा देंगे। एज़ इट इज़ लैब के बारे में भी है, अगर किसी की सिर्फ लैब है, उसका हॉस्पिटल नहीं है, उसका मेडिकल सेंटर नहीं है, उसकी फार्मेसी नहीं है, तो वो सिर्फ लैब का मॉड्यूल ले, उसमें लैब का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले। लेकिन अगर किसी के पास ये तीनों सेटअप हैं तो वो पूरे के पूरे तीनों सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में लगा सकते हैं, और अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो कि आपस में वो इंटीग्रेट हों। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट आया, उसने डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, वो लैब में गया, उसने टेस्ट कराया, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन भी डेफिनेटली लिखी होंगी, फिर फार्मेसी में गया, उसने वो मेडिसिन ली। अगर आप इन तीनों सॉफ्टवेयर को, इवन ये कि अगर आप तीनों सॉफ्टवेयर भी लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप तीनों को आपस में लिंक करवाएं ना करवाएं, इट्स डिपेंड ऑन यू। जैसा कि इनके लिए मैं भेज रहा हूँ, इनको लिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, आप तीनों सेपरेटली यूज़ करें। इसी तरह अगर आप तीनों सॉफ्टवेयर लेते हैं और आपस में इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि भाई डॉक्टर ने टेस्ट भी सिस्टम के अंदर डाले, प्रिंट आउट में कुछ भी नहीं लिखा, नॉर्मली पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आया नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़ आपको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, यू कैन अवेल दिस। तो बहरहाल अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट, उसकी मेडिसिन वगैरह सब चीज़ें उसकी सिस्टम में डाल दी, तो अब वो सिर्फ अपना जो उसका डॉक्टर की स्लिप है, पेशेंट की स्लिप है, जिस पे उसका MR नंबर वगैरह लिखा होगा, ट्रीटमेंट नंबर लिखा होगा, जो यूनिक होगा उसका, वो जाएगा रिसेप्शन से, प्रिंट डेफिनेटली उसने पहले ले लिया होगा, एट द टाइम ऑफ फी सबमिशन वो जाएगा लैब में, वो MR नंबर दिखाएगा, लैब वाला सिस्टम में डालेगा और उसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि डॉक्टर साहब ने उनको कौन कौन से टेस्ट सजेस्ट किए हैं। अच्छा, इसी तरीके से सिर्फ वही स्लिप लेके वो फार्मेसी पे जाएगा, फार्मेसी वाला सेम वो उसका नंबर इंटर करेगा, यूनिक जो आईडी होगी, वो जब उसकी यूनिक पेशेंट आइडेंटिटी इंटर करेगा तो वहाँ पे मेडिसिन्स भी सारी आ जाएंगी कि जो डॉक्टर साहब ने सिस्टम में, कंप्यूटर में डाली होंगी, प्रिस्क्रिप्शन में, प्रिंट में नहीं लिखी होंगी, तो वहाँ से उसको मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये इस तरीके का सेटअप आपका पूरी इंटीग्रेशन हो सकती है। प्रैक्टिकल मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया, स्क्रीन शेयर करूँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए स्क्रीन में भी किसी टाइम मैं आपको बता दूंगा। तीनों सॉफ्टवेयर्स की एट अ टाइम एक वीडियो तो बना नहीं सकता, तीनों मॉड्यूल्स की अलग अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगा जिसमें तीनों की इंटीग्रेशन का एक आपको मैं सिनेरियो दिखा दूंगा कि वो किस तरीके से होगा और आपस में उनकी इंटीग्रेशन किस तरीके से मामला चल रहे होंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, लाइटनिंग की वजह से, इसकी स्क्रीन की शार्पनेस और इसकी लाइट की वजह से
क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैंने सिस्टम में भी तीनों सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं। मैं थोड़ा सा हट के आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, अब शायद थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आया होगा। जी हाँ, पहले सिस्टम में आपका इंस्टॉल्ड है आपका हॉस्पिटल वाला सॉफ्टवेयर। अगर पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट इंटर किया, रिसिप्ट इंटर की, डॉक्टर ने सिस्टम में उसको डाल दिया, उसके बाद वो लैब किया, अगर कोई टेस्ट वगैरह लिख के दिए हमें तो लैब से उसने अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह जो भी सैंपल वगैरह लैब वालों को प्रोवाइड करने थे दे दिए। फिर वो फार्मेसी पे आ जाते हुए उसने अपनी सारी मेडिसिन वगैरह लेके घर चला गया। तो ये इस तरीके से सिस्टम भी हो सकता है। तो हमारे पास सारे सोल्यूशन मौजूद हैं, तकरीबन हर किस्म की वे ऑफ यूज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो फिर हम सजेस्ट कर देंगे आपके लिए फिजिबिलिटी क्या बनती है कि आप किस तरीके से काम चलाना चाह रहे हैं, क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट किसी वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।